हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत 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 अच्छे होंगे। वेलकम टू जीत कुसुम टावर ब्लॉग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और वो जो सामने उसमें हवा भर गई, खड़ा कैसे फिर वो दोस्तों, सामने जो इसका वो है ना, ड्रैगन है क्या है, उसकी पूरी हवा निकल चुकी है। वो पूरा गिर जाता है, खड़ा नहीं हो जा रहा उससे टांगों पे, कमजोरी आ गई, वीकनेस आ गई उसके अंदर। बार बार लौट जाता है, तो उसको जो है उसकी खुराक दी जाएगी, खाना पीना, तब जाके वो खड़ा होगा अपने पैरों पे। बहुत कमजोरी आ गई है उसके अंदर। दिवाली पे तो आज पे स्पेशल बहुत काम करे हैं ना, इसलिए इतनी वीकनेस आ गई है कि वो खड़ा करती गिर रहा है। तो उसका इंतजाम करा जाएगा, उसका पेट भरा जाएगा, फिर जाकर चलेगा। और यहाँ मेरा बेटा नहीं उठ रहा। उठ जाओ बेटे, उठ जाओ, बहुत देर हो गई आपको, उठो जल्दी, नन्नू उठ जा, उठ। तो आलस इतना आता है ना, सुबह सुबह इसके बदन में, यहाँ गिरेगा वहाँ गिरेगा, उठना नहीं चाहता। उठने का तो इसका मन ही नहीं करता कि उठ के खड़ा हो जाए। उठ जा बेटे, जल्दी उठ जा, बहुत काम है। उठो फटाफट, यूनिफॉर्म दे दी, देख रखी है वाइट यूनिफॉर्म, जल्दी उठ जा, उठ जा जी। इसके अंदर दोस्तों इसके ऐसे हाल ख़राब हैं कि देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी क्या हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, इतनी कमजोरी है बेचारे के अंदर, इतनी कमजोरी आ गई है। ये देखिए, ये खड़ी ही नहीं हो पा रहा अपने टांग। इतनी वीकनेस आ गई है बेचारे को, कुर्सी पे ना टेक के, भूखा प्यासा है। इसका इंतजाम करा जाएगा रोटी का। चलिए दोस्तों, किचन में चलते हैं, बहुत लेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। अगर हम ज़्यादा पंचायत में लग जाते हैं तो कोई नतीजा नहीं निकलता पहले की तरह, उठने के बाद भी फिर लेट है। इसलिए अब हम खड़े हो जाते हैं और अपने काम की शुरुआत करते हैं। बाहर तो बहुत अंधेरा है। नन्नू, मेरी वाटर बोतल लेके आ। 1 hour later. दोस्तों, बेटा स्कूल चला गया है और साफ़ सफाई हो रही थी घर की। और फिर बस मेरे हस्बैंड भी नहाने गए बाथरूम में, वो नहा लेते हैं तो फिर और काम करते हैं। घर की साफ़ सफाई चल रही है। पोंछा लग रहा है। साफ़ सफाई हो जाए दोस्तों, फिर नहा धो के पूजा वूजा करके, फिर आज मैंने अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाया नहीं है, फिर लंच बनाऊंगी, देखूंगी क्या बनाना है। थोड़ा साफ़ सफाई का काम निबट जाए, घर का चल रही है साफ़ सफाई। और दिवाली हो गई दोस्तों लेकिन अभी लोगों की लाइटें रह गई हैं, बहुतों की लाइटें जिन्होंने नहीं उतारी, हमने तो उतार दी। ये ऊपर आपको दिखाया था कितनी हाइट पे थी ऊपर, उस पर भाई चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल है। और आपने देखा ब्लॉग में, मेरे हस्बैंड ने तो सीढ़ी भी तोड़ दी वो उस पर चढ़े और सीढ़ी टूट गई। भाई बाल बाल भगवान ने बचा लिया, चोट लग जाती है क्योंकि पैर में पहले ही उनके चोट लगी हुई है इतनी। तो दोस्तों क्या बताएं, फिर वो दूसरी जो पुरानी सीढ़ी थी वो निकाल दी, वो दे दी। अब नई वाली सीढ़ी है, उससे चढ़ना उतरना कर रहे हैं। बहुत खतरा है पुरानी सीढ़ी से दोस्तों। और पोंछा लग गया है, बस थोड़ा सा सूख जाए। ये अभी बाहर कर रही है गुंजन।
और लग जाए। आजकल हवा नहीं चल रही है ना दोस्तों, तो पोंछा सूख नहीं रहा आसानी से, है ना। हवा नहीं चल रही तो सूख नहीं रहा। हवा नहीं है बिल्कुल भी, पूरा मौसम ऐसी है तो पोंछा आसानी से सूख नहीं रहा है। तो हवा चलती थी और फिर गर्मी होती है, गर्मी में धरती वैसी पानी मांगती है तो सूख जाता था, लेकिन अब मुश्किल हो रहा है सूखना। अब पोंछा सूख नहीं रहा, काफ़ी गीला रहता है। लेकिन गर्मी भी बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। एकदम मौसम में गर्माहट ले ली, पहले ठंडा हो गया था फिर गर्मी हो गई, दिवाली के बाद गर्मी हुई। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। सफाई हो गई है, बाहर की हुई है, अभी अंदर की नहीं हुई। अब अंदर की झाड़ू पोछा और होगा तो अंदर का और करवाते हैं साफ सफाई। मेरे हस्बैंड नहाने घुस गए बाथरूम में, ये देखिए गए कपड़े रखे और चले गए हैं, नहा के आएंगे जब तक साफ़ सफाई हो जाएगी। A few moments later. दोस्तों नहा ली हूँ मैं, बस अब पूजा करने जाऊँगी। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल अभी गए, 10 मिनट हुए हैं, वो भी निकल गए कोर्ट के लिए। और मैं पूजा करती हूँ, फिर खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। मैंने सुबह अपने लिए कुछ नहीं बनाया, हस्बैंड के लिए बना दिया था, वो बेटा ले गया मेरा। अब अपने लिए कुछ बनाऊँगी। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए दोस्तों। कल मैंने 10:30 बजे इस टाइम मैंने खाना खाया होगा और अब खाना खाऊँगी। कल पता नहीं क्यों मेरी तबीयत सी ख़राब हो गई, तो फिर भूख ही नहीं लगी मेरे को। मेरे हस्बैंड के रात खील खा रहे थे तो खील मंगा ली, तो खील और एक बताशा खा के देखा, तो फिर वो भी अच्छा नहीं लग रहा, फिर वो भी छोड़ दिया। बस 1 गिलास दूध और गुड़ वही खाया था, थोड़ा सा छोटा सा गुड़ की डेली, और 1 गिलास दूध लिया था दोस्तों, बस वही पिया था। तो कल सुबह खाना खाया था मैंने इस टाइम, जब से कुछ खाया ही नहीं। पता नहीं कल तबीयत मेरी पता नहीं कैसा अजीब सा होने लगा। खाना खा लिया, फिर दोपहर पीछे ऐसे तबीयत सी गिरने लगी, ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी सी आएगी। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब सी लग रही थी। मेरा बेटा भी आया तो वो भी कह रहा मम्मी क्या हो गया, लेटी हो। तो पता नहीं अच्छा सा फील नहीं हो रहा था कल मेरे को, तो फिर मैंने खाना खाया ही नहीं। रात दूध लेके सो गई, दूध भी नहीं पीती हूँ, जबकि मेरे हस्बैंड तो रोज़ कहते हैं लेकर 1 गिलास दूध रोज़ ले जाओ, लाते भी ज़बरदस्ती, बेचारे कहते भी मेरे से रोज़, लेकिन मैं दूध नहीं पीती। दूध वगैरह मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, और चाय तो पीती हूँ ही नहीं। लेकिन रात मैंने सोचा भूखे सोने से अच्छा है, मैंने चलो गरम गरम दूध पी लेती हूँ 1 गिलास, क्योंकि हो सकता है मौसम चेंज हो रहा हो, ठंड लग गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर मैंने 1 गिलास दूध गरम गरम ना, मैंने उनसे कह दी, मैंने खोलता हुआ दूध देना गरम, तो 1 गिलास दूध पी लिया था, फिर वही पी के सो गई। और अभी पता नहीं भूख सी नहीं लग रही, भूख सी ख़त्म हो गई, भूख ही महसूस नहीं हो रही। जैसे लगता है कि हाँ भूख लग रही है, खाना बनाओ खाओ, पता नहीं भूख नहीं लग रही। तभी अंदर से जो फीलिंग है ना वो अच्छी सी नहीं आ रही, तो मुझे लग रहा था अभी ठीक नहीं है, इसी मारे ऐसा हो रहा है। भूख ही नहीं लग रही, बताओ 24 घंटे हो गए, जब भी ऐसा नहीं लग रहा कि अन्न खाने को ही मन कर रहा हो। तो लेकिन बनाऊंगी, कुछ खाऊंगी तो थोड़ा बहुत, तो नहीं खाऊंगी तो फिर ज़्यादा फिर वीकनेस हो जाएगी अंदर, फिर तो बिस्तर पे ही लगना है। तो इससे अच्छा है कि कुछ बनाऊँ और खा लूँ। अगर मेरे को खाने को मन होता ना दोस्तों, मैं सुबह अपने लिए थोड़ा कुछ ना कुछ बना के रखती, लेकिन मन ही नहीं करा मेरा, उन दोनों के लिए कर दिया। फिर मैंने खाना नहीं था तो मैंने अपने लिए करा नहीं, लेकिन अब पूजा करके और कुछ बनाती हूँ, खाती हूँ, पूजा करती हूँ जाके। काम तो सारा निपट गया, बस पूजा का रह गया और अपने खाने पीने का रह गया, खाऊंगी पीऊँगी। तो मिलती हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, फिर मैं
बेटा आ गया रे। कितनी गंदी करी ड्रेस है, कितनी अच्छी गई बहन। बेटा कितनी गंदी यूनिफॉर्म करी है और कितनी अच्छी। आई आई मैं बेटी चीज लिया। असेंबली किस चीज की? आज जर्मन घूम रहे हैं। जर्मन, अरे वो तो बंद कर तुमसे। आज जो हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम होता है, हाँ जो जर्मन सीखते हैं ना, हाँ बड़ी आज क्लास मुझे में, जर्मन के बारे में बताना। सुनो तो बड़ी क्लासेस में जर्मनी जाते हो और कभी कभार जर्मनी के लोग इंडिया आते हैं हमारे स्कूल में। अच्छा तो आज हम जर्मनी से वो आए थे लोग, हाँ इंडिया, हमारे स्कूल। तो उसमें असेंबली हुई। अच्छा फिर आप थोड़ी जर्मनी जाओगे, जर्मन सीख रहे हो तो? मैं तो अभी छोटा हूँ। छोटा हो बड़ा हो जाओ, मैं नहीं भेजूंगी तुझे कहीं भी अपने पास से। नहीं मुझे जाना भी नहीं। मैं कहीं नहीं भेजूंगी अपने लल्ला को। यही रहेगा, जर्मन वर्मन नहीं, मरमन के पास रहेगा, मरमन के। बात तो सही है। मम्मा, हाँ मम्मम के पास रहेगा, जर्मन नहीं, मम्मम के पास। मैं छोटा हूँ। ये जर्मन मरमन नहीं, मम्मम 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 के पास रहेगा, तो जर्मन मरमन नहीं बेटा। उठाओ बैग उठाओ। ये कुंटलों को जो वजन है ना इसमें बोरे में, उठा के दबाए भगवान। माँ भूखी। बस आते खाना जाते खाना। आते खाना जाते खाना, खाना ही खाना, दिमाग खाना, खाने के पीछे भेजा खाना। आया मेरा दिमाग आएगा। फिर डांस दिखाओ घोड़े वाला। टकड़म 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 टकड़े के काटी काटी पे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। घोड़ा घोड़े पे बैठा मेरा बटोड़ा, डोड़ा डोड़ा डोड़ा। तो चलिए दोस्तों, ये आ गया है कुत्ता खान तक खाने के लिए। चलिए दोस्तों, स्कूल से ये आ गया है। इसकी यूनिफॉर्म चेंज कराती हूँ और खाएगा पिएगा, इसे खिलाएंगे और फिर आप लोगों से बाद में बात करेंगे। पहले बच्चा, बाद में फिर चच्चा। समझे दोस्तों, पहले तो बच्चा फिर बाद में जच्चा। तो आपसे मैं बाद में बात करूँगी, क्योंकि ये बच्चा है और मैं इसकी मम्मी, तो मैं जच्चा। तो बाद में बात करोगे, थोड़ी देर बाद मिलूंगी दोस्तों, क्योंकि पहले इसके कपड़े। इसे क्या हो गया? इसे रोटी नहीं मिली, खाना मिला, ये देख क्या हो गया इसको। इसे उठा बेटा उठा, हाथ पकड़ के ये ले। भूखा है ये, भूख के मारे कमजोरी से गिर रहा, वीकनेस आ गई। इसे वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई इसके अंदर। अरे अरे खड़ा हो जा। अरे फिर देख ले इसकी, इसमें कितनी वीकनेस आई है। तो बस दोस्तों, पहले इसकी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कराते हैं। मुझे इसकी धुलने डालनी है, क्योंकि आज क्या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तीनों दिन वाइट पहन के जाएगा। तो धुलनी भी है और फिर प्रेस भी होनी होती है। तो इसको धो के डालूंगी मैं 2 यूनिफॉर्म। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अदरक डाल दी, चाय पत्ती भी डाल दी और ये चीनी डाल देती हूँ और चाय बना दी। कॉफ़ी के सोच रहे थे, तो उसने कॉफ़ी के डिब्बे में पता नहीं कैसा चम्मच डाल दी, गीली करा, क्या करा, कॉफ़ी खराब कर दी सारी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कॉफ़ी की पूरी शीशी खराब होगी मेरी बेटी ने। मुझे तो कॉफ़ी बना लेंगे, कॉफ़ी लानी पड़ेगी मेरे को। ये देखिए दोस्तों, कॉफ़ी की पूरी शीशी
भरी हुई है, दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर कॉफ़ी है, देखिए ये कॉफ़ी की पूरी शीशी भरी भराई मेरे बेटे ने ख़राब कर दी। इसमें पता नहीं गीली चम्मच डाल दी, जने दूध की चम्मच डाल दी, क्या करा, पूरी शीशी के अंदर फफूंदी लगी, पूरी शीशी इसने ख़राब कर दी लड़के ने, पूरी शीशी ख़राब हो गई। कॉफ़ी बनाने की सोची तो कॉफ़ी की जगह चाय बन रही है और हंस रहा है, कह रहा मैंने नहीं करा, हंस रहा है। लेकिन और ये देखिए कॉफ़ी पूरी की पूरी नई शीशी भरी दिख रही होगी आपको, देखिए इसमें कॉफ़ी पूरी शीशी खराब फेंकनी पड़ रही है मजबूरी में, और चाय बनानी पड़ रही है। मैं सोची थी कॉफ़ी बना लेंगे, चाय बनानी पड़ रही है, कॉफ़ी पूरी खराब हो गई। डस्टबिन में क्या करें, बालकों को ये नहीं लगता, मैंने मना करा था बेटे इसमें कभी चम्मच वैसे मत डालना, गीली चम्मच कुछ भी हो ऐसे मत डालना। और फूंदी लगी पूरी कॉफ़ी में, और ये मैं भी नहीं लगी थी, पता नहीं इसने कब खोल के और इसने दूध में कॉफ़ी डाल के पी होगी। और अब हंस रहा है, मैंने नहीं करी मम्मी, मैंने नहीं करी, और यही कारनामा कर गया, इसके पापा तो करते ही नहीं। 5 minutes later. चलिए दोस्तों चाय लेके अंदर चलते हैं। ये चाय आप लोग भी पी सकते हैं, चाय कॉफ़ी की जगह चाय मिलेगी, क्या करें, हमारा बेटा बहुत होशियार है, उसने कॉफ़ी का सत्यानाश कर दिया, इसलिए चाय पीनी पड़ रही है, तो पी सकते हैं आप चाय। और अंदर चलते हैं, कपड़े धुल रहे थे, ड्रायर पर भी आवाज़ आ रही है कि आ जाओ निकाल दो, आ जाओ निकाल दो। तो उन्हें भी निकालने जाएंगे, वो भी चीख रही है वहाँ से, और चाय भी पियेंगे। तो चलिए चलते हैं। 1 hour later. तो दोस्तों कपड़े धुल गए, काम फ्री हो गया मेरा, बस मेरे हस्बैंड आएंगे, उनके कपड़े जो होंगे वो तो कल ही धुलेंगे, अब तो धुलेंगे नहीं, तो काम निबट गया। बेटा भी नाश्ता कर रहा है अपना, खाना पीना थोड़ा बहुत, अब रात में रोटी, रात में क्या जल्दी खा लेते हैं। तो अब कॉफ़ी को तो आपको दिखाया मैंने, पूरी नई शीशी इसने ख़राब कर दी। अब उसने पता नहीं दूध की चम्मच डाल दी, क्या डाला उसके अंदर, पूरी कॉफ़ी में फफूंदी लग गई, भरी भराई शीशी, पता नहीं इसने कब कर दिया। और आज मैं सोची थी कॉफ़ी बना लेंगे, चाय बनानी पड़ गई, पूरे दूध में ऐसी करना पड़ी। तो ये होता है बच्चों का, दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते, जबकि मैंने समझाया था, उसके बाद भी इसने ख़राब कर दी पूरी कॉफ़ी, क्या कहे। और कह रहा मैंने नहीं करी, पापा ने करी। झूठ बोल रहा है। जबकि वो नहीं करते, वो मेरे से पूछे बिना तो पहले कोई चीज़ ऐसे खोलते नहीं, पूछ लेते हैं मेरे से कि खोलना है या नहीं खोलना। ये इसने होशियारी कर दी। सही पकड़े हैं। कहना नहीं मानता, बस क्या बताऊँ, दिमाग ख़राब कर रखा है इसने। तो बस दोस्तों आज के ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, आप लोगों से भी मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट करना भी ना भूलिएगा। आप सभी दोस्तों को मेरा कुसुम डागर की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से प्यार भरा दिल से राधे राधे।